हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जगदीश राठौर। वो अपन पढ़ रहे हैं कैलकुलस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कैलकुलस में अपन लिमिट पढ़ चुके थे। लिमिट में मैंने आपको बताया था कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, कब नहीं एग्जिस्ट करती है। देन उसके बाद अपन ने लिमिट्स में पढ़ा था कि जो लिमिट होती है उसमें राइट हैंड लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट्स, एंड उसके बाद लिमिट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी अपन ने। उसके बाद अपन ने देखा था कि लिमिट कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन की, और उसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होते हैं एंड ऑल। एंड अब नेक्स्ट देखेंगे अपन उसके बाद कॉन्टिन्यूटी क्या होती है। ओके, तो अब अपन आज पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। ओके, कॉन्टिन्यूटी। A function y equals to fx is said to be continuous if the graph of the function is continuous curve। a function, किसी भी फंक्शन y equals to fx कंटिन्यूस होगा अगर उसका ग्राफ, उस फंक्शन का ग्राफ है वो कंटिन्यूस कर्व हो। ओके, ऑन द अदर हैंड इफ़ अ कर्व इज ब्रोकन एट सम पॉइंट x equals to a, we say that function is not continuous or discontinuous। अगर कोई कर्व कहीं से ब्रोकन है, किसी पॉइंट से ब्रोकन है कर्व किसी फंक्शन का, तो अपन बोलेंगे उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है या फिर डिसकंटिन्यूस है। ओके, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट x equals to a if and only if fx exists, that is defined at x equals to a and limit fx x tends to a plus equals to f limit of fx x tends to a minus equals to f of a। इसका मतलब क्या है? अगर एक फंक्शन को अपन जब कंटिन्यूस बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ तब जब अपना जो एफ एक्स है, पहली बात तो वो एग्जिस्ट करना चाहिए, जो अपना फंक्शन है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट इज़ मतलब कि वो डिफाइन होना चाहिए जिस पॉइंट पर अपन को उसको देखना, चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं, उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए। और जो फंक्शन है अपना, उसकी जो राइट हैंड लिमिट्स एंड लेफ्ट हैंड लिमिट्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए। ये अपनी राइट हैंड लिमिट है एंड ये जो है ये अपनी लेफ़्ट हैंड लिमिट है। मैंने आपको बताया था इस तरीके से राइट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं एंड इस तरीके से लेफ़्ट हैंड लिमिट को। ओके, तो जो फंक्शन है x इक्वल्स टू a पर अपन को उसको देखना है कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो एग्जिस्ट करना चाहिए एफ एक्स सबसे पहली बात तो। और जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल होना चाहिए, और ये दोनों वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल्स टू a पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसके इक्वल होना चाहिए। मीन्स ये तीनों चीज़ें इक्वल होना चाहिए तभी अपना फंक्शन है कॉन्टिन्यूस होगा, वरना नहीं होगा। ओके, अगर इनमें से एक भी चीज़ इक्वल नहीं हुई तो अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ओके, इसके आगे देखते हैं अपन। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैंने आपको बताया कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, कॉन्टिन्यूस कब नहीं होता। तो देखिए, चेक करते हैं अपन कुछ एग्जांपल से। ये जो फंक्शन है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा? ऐसे ही ये फंक्शन दिया अपन को एक, ये ग्राफ, क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा, या फिर ये होगा या नहीं होगा? तो अपन चेक करते हैं। तो पहले इस ग्राफ को देखते हैं अपन। देखिए ये ग्राफ है अपना। तो इसको कैसे चेक करेंगे? मान x इक्वल्स टू सी पॉइंट दिया अपन को, इस पर अपन को चेक करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या कर, तीन कंडीशन देखना है। एक अपन को लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा राइट हैंड लिमिट एंड तीसरा फंक्शन की वैल्यू। तो जब अपन इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे
तो अपन को कुछ यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा, तो ये इक्वल्स टू अपना कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगा अपन को। ओके ठीक है, तो अपना लेफ्ट हैंड लिमिट अपन ने निकाल लिए, तो अपना कुछ लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ रहा है। ओके देन उसके बाद अपन निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो जब अपन राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तब भी अपना राइट हैंड लिमिट भी जो है वो भी समथिंग इधर ही आएगा, मतलब इक्वल ही होगा। ओके मीन्स अपना राइट हैंड लिमिट भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों इक्वल भी है। अब देखते फंक्शन की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल्स टू सी पर यहाँ पर फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पर जो ग्राफ है वो अपना ब्रोकन है। ओके तो जो ग्राफ ब्रोकन है अपना, इसका मतलब ये फंक्शन की वैल्यू x इक्वल्स टू सी पर डिफाइन नहीं है कि क्या वैल्यू होगी फंक्शन की। तो अपने इस पर कोई फंक्शन की वैल्यू नहीं है इस पॉइंट पर। तो एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल तो अपना इक्वल हो गया, बट जो फंक्शन की वैल्यू है वो अपनी इस पॉइंट पर नहीं आ रही है। तो ये जो अपना फंक्शन है ये अपना डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू सी पर अपनी वैल्यू डिफाइन नहीं है। और अपनी कंडीशन क्या थी कि तीनों LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों होनी चाहिए डिफाइन, और तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो इनमें से वो कंडीशन फेल हो गई, फंक्शन ऑफ की वैल्यू है वो नहीं है डिफाइन। अब नेक्स्ट इस कर्व को देखते हैं। यहाँ पर अपन को पॉइंट दिया गया है x इक्वल्स टू सी ए। ओके तो यहाँ पर अब अपन देखेंगे, मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है इस पॉइंट के लिए अपन को। जस्ट इसके पास में लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, ये अपना मान लीजिए कोई पॉइंट है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी अपने लगभग ये वैल्यू आएगी कुछ। ओके तो अपना LHL आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके अब मान लीजिए अपन फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो जब अपन x इक्वल्स टू सी रखेंगे तब भी अपना कुछ यही मिलेगा अपन को वैल्यू, आसपास लगभग यही सेम वैल्यू ही मिलेगी अपन को। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया अपना। अब अपन देखेंगे कि फंक्शन की राइट हैंड लिमिट क्या है। तो जब अपन राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो ये फंक्शन जो है जस्ट राइट में जब अपन जाएंगे तो यहाँ तो फंक्शन की कोई वैल्यू यहाँ पर तो है नहीं है, सीधा ये फंक्शन ऊपर पहुँच गया। तो इसकी राइट हैंड लिमिट है वो कहीं यहाँ वैल्यू आएगी इसकी, मीन्स ये कुछ वैल्यू होगी उसकी राइट हैंड लिमिट की यहाँ पर। तो जो अपना फंक्शन है उसकी वैल्यू राइट हैंड लिमिट यहाँ आ रही है, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो ये थी दोनों, और राइट हैंड लिमिट यहाँ पर है, मतलब इक्वल नहीं है। तो जो अपना फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन भी अपना डिसकंटिन्यूअस है। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होती है? व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देखो केस है ये, किस केस में फंक्शन जो अपना है डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। ओके तो फर्स्ट केस क्या है, जब LHL या RHL लेफ्ट हैंड लिमिट और या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करें, उस केस में अपना फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, दूसरा केस क्या है, जब अपना जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, बट उनकी जो वैल्यू है वो सेम नहीं होगी। इस केस में भी जो अपना फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस होगा, और ऐसी डिसकंटिन्यूटी को अपन जंप डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। इस डिसकंटिन्यूटी को जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। ओके तो अब ये अपन ने दो डिसकंटिन्यूटीज देख ली कि इन केसेस में फंक्शन जो अपना है डिसकंटिन्यूअस होगा। अब थर्ड केस देखेंगे अपन, जब लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी, और फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करेगी। ओके तो इन केसेस में भी अपनी फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी, बट LHL या RHL एग्जिस्ट नहीं कर रहा था यहाँ पर,
और यहाँ पर एल एच और आर एच एल एग्जिस्ट कर रहा था, फंक्शन की वैल्यू भी थी, लेकिन एल एच और आर एच एल अपने जो थे वो इक्वल नहीं थे। ओके, ऐसा नहीं कि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ भी थी, लेकिन यहाँ पर ये कारण थे डिसकंटिन्यूस होने के, ये इक्वल नहीं था यहाँ पर, और यहाँ पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, फंक्शन की वैल्यू तो थी, एग्जिस्ट कर रही थी। यहाँ पर क्या है कि एल एच एल और आर एच एल इक्वल हैं, बट जो फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वल नहीं है यहाँ पर। तो फंक्शन इस वजह से भी डिसकंटिन्यूस होता है। तो इस डिसकंटिन्यूटी को अपन बोलते हैं, इसको रिमूवल डिसकंटिन्यूटी भी बोलते हैं। इस डिसकंटिन्यूटी को जब फंक्शन की वैल्यू अपनी इक्वल नहीं होती, लिमिट की, फंक्शन की जो लिमिट होती है वो इक्वल नहीं होती आर एच एल और एल एच एल के। ओके, तो ऐसी डिसकंटिन्यूटी को अपन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। ओके, तो आपको मैंने डिसकंटिन्यूटी बता दी, तो यहाँ पर जो अपना डिसकंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके, अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और अगर इस लेक्चर में आपको कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे हम कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकें और आपको और बेटर तरीके से समझा सकें।